प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियांजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए एससीओ देशों को साथ आने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ को 3 नए स्तंभों से परिभाषित भी किया और कहा कि एससीओ मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर फोकस करके हमें आगे बढ़ने का जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियांजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है और सभी देशों को एकजुट होकर इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद के हर रूप और रंग का बिना किसी भेदभाव के विरोध करना ही मानवता के प्रति सबका कर्तव्य है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 24 वर्षों से एससीओ के भीतर हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई है। भारत की नीति सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के 3 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने का भी आह्वान किया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी एक मत होकर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान कर सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ तियांजिन से जेसिका की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं एससीओ बैठक के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी द्विपक्षीय मुलाकात की तियांजिन में।
दोनों नेता इस बैठक के लिए एक ही गाड़ी में बैठकर बैठक स्थल तक पहुंचे तो करीब घंटे भर तक दोनों नेताओं की चर्चा हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर बात की तो आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र सहित तमाम द्विपक्षीय मसलों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात की थी। इन दोनों ही नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातों के कई प्रकार के मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बेहद खास रहा। यहाँ पीएम एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई पहलुओं से उनकी ये यात्रा ऐतिहासिक रही। ये दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करता दिखा। एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मंत्रणा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में संघर्ष को दूर करने के लिए हाल ही में की गई पहलों के प्रति अपना समर्थन दोहराया और संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और एक स्थायी शांति समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हमेशा खुशी के पल होते हैं। वहीं खास बात ये रही कि अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए दोनों नेताओं ने एक ही कार में यात्रा भी की। पीएम मोदी ने जहां रूस के राष्ट्रपति संग गहन बातचीत कर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, वहीं इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं इस मुलाकात के दौरान बॉर्डर मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तियानजिन से जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।